मध्य प्रदेश में जब पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ ही छात्रों ने भी इसमें धांधली का आरोप लगाया है। दरअसल पिछले दिनों पटवारी भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी हुई थी और टॉप 10 से 7 अभ्यर्थी ग्वालियर के ही सेंटर के थे। एक कॉलेज में परीक्षा देने वाले अधिकांश आवेदकों का एक ही सेंटर और मेरिट सूची में नाम आने से नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है। वहीं अब छात्र भी इस परीक्षा को लेकर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। इंदौर में हजारों की तादाद में छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि जिस तरह के परीक्षा परिणाम आए हैं उससे संदेह हो रहा है कि छात्रों ने परीक्षा को लेकर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। छात्रों के साथ ही अब शिक्षक भी इसे बड़ा आंदोलन बनाने की बात करते हुए चरणबद्ध आंदोलन की बात कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरह की मांगों का प्रदर्शन किया? ओके, देखिएगा यहाँ पर जो छात्र अधिक संख्या बल में उपस्थित हुए हैं उनकी एक ही मांग है कि जो व्यापाम में अभी पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें पोस्ट 9000 थी, 9000 में से 1000 स्टूडेंट ऐसा डेटा सामने आ रहा है ऑनलाइन मोड के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो पहले से प्री प्लान था कि इन लोगों को जॉब दिया जाए, जबकि वो लोग उसके योग्य नहीं थे। कैसे सामने आया? जैसे ग्वालियर का एक एनआरआई कॉलेज है, वहाँ पर जो टॉप 10 की लिस्ट आई है, जो पटवारी रिजल्ट आया है उसमें टॉप 10 की रिजल्ट आई है, उसमें से 7 टॉपर्स एक ही कॉलेज से निकलना ये बताता है कि कहीं ना कहीं इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। साथ ही साथ उनके जो नंबर हैं बाकी टॉपर्स की अपेक्षा 20 से 30 नंबर ज़्यादा होना और एग्ज़ाम मोड रोज़ मतलब डेली चेंजेस होता है, इसके बावजूद भी एक और चीज़ क्या होती है यहाँ पर देखने को मिल रही है कि उनका जो टॉपर्स आए हैं उनको सही से हिंदी में साइन करना भी नहीं आता है, और जबकि उनके इंग्लिश में जो एक पोर्शन था, इंग्लिश 8 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश में 25 में से 25 नंबर आना, 100 में से 100% मार्क्स आना, ये इंगित करता है, ठीक है, बताता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को पहले से पता था कि इस सेंटर में आपका सेंटर आएगा और आपको यहाँ पर बताया जाएगा, आंसर भी बताएगा। एक और छोटी सी बात है कि वहाँ पर पूछा गया था नर्मदा का उद्गम स्थान कहाँ पर है, जबकि पहले से ही व्यापाम ने उसमें गलत आंसर टिक किया, वो मतलब उसके अनुसार सही किया, लेकिन जो आंसर माना जाए वो गलत है। नर्मदा अमरकंटक से निकली है, उन्होंने आंसर माना है भोपाल, और जो टॉपर्स हैं उन्होंने भोपाल लगा दिया है। अच्छा, ये जो कॉलेज जिस पर आरोप लगा रहे, कॉलेज किसका है? देखिएगा, ऐसा कहा जा रहा है कोई कुशवाहा जी हैं, उनका कॉलेज है, ठीक है, कोई कुशवाहा हैं, विधायक हैं, और ऐसा कहा जा रहा है और सामने भी आया है और पेपर में भी आया है कि विधायक का कॉलेज है और ये भाजपा से विधायक बने हुए हैं। इस प्रकार की जानकारी हमारे सामने आई है और बच्चे इसीलिए यहाँ पर एकत्रित होकर के कलेक्टर महोदय तक आए थे। ओके, देखिएगा, वही हम आपको बताना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर इस तरह की स्थिति रही, आज जो बेरोजगारी रेट बढ़ रही है, दर बढ़ रही है, आज का बेरोजगार आज सरकार पर विश्वास करता है, और आज बेरोजगारी के दौर में अगर उसके साथ में इस तरह की फर्जीवाड़ा होगा तो प्रतिभाएं, जो असल प्रतिभाएं हैं, वो दब जाएंगी, मर जाएंगी, उनको कभी कुछ नहीं मिलेगा। मैं दिलीप राज जायसवाल, कर्तव्य डिफेंस अकेडमी इंदौर से, और इस प्रकार के मूवमेंट्स में हम हमेशा शामिल होते रहते हैं। बड़ी संख्या में छात्र जिसे कलेक्टर कार्यालय कोचिंग संचालक यहाँ पर किस तरह के आरोप लग रहे हैं? देखिए, अभी पटवारी का जो रिजल्ट आया था तो उसमें टॉप 10 में जो 7 विद्यार्थी थे वो एक ही कॉलेज से सिलेक्ट हुए हैं। उनके रोल नंबर्स भी देखेंगे तो काफ़ी आसपास हैं, उनके सिग्नेचर, उनके आंसर्स, तो बहुत सारी ऐसी समानता है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि एक ही कॉलेज से 7 लोग कैसे टॉप 10 की लिस्ट में आ सकते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि कोई टॉप में ज़्यादा नंबर कैसे ला सकता है, लेकिन ये कैसा संयोग हो सकता है कि एक ही कॉलेज से 7 विद्यार्थी आ जाए, वो भी टॉप 10 में आ जाए। और क्योंकि इस प्रकार की गड़बड़ियां पहले भी हुई हैं, तो इसलिए भी विद्यार्थियों को इस चीज़ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि यहाँ पे सारी चीज़ें साफ सुथरे तरीके से और प्रक्रिया के हिसाब से हुई थी। तो इसीलिए आज इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश में सभी विद्यार्थी अलग अलग अपने तहसील कार्यालय में और कलेक्टर कार्यालय में जाके आज ज्ञापन सौंप रहे हैं, और इसको ऊपर तक हमारे मुख्यमंत्री जी तक भी हम इस आवाज़ को पहुंचाना चाह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। क्योंकि पहले भी कृषि भर्तियों में और पुलिस की भर्तियों में इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई, शिक्षकों की भर्तियों में इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई, लेकिन
कुछ बार परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी है। तो ऐसा पहले होते आया है, इसलिए ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि ये प्रक्रिया साफ सुथरी तरीके से हुई थी। तो सारे विद्यार्थियों की यही मांग है, उसी को लेकर आज हम यहाँ पे आए थे। कलेक्टर सर से मिले, उन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्ट लेके सारी चीज़ों को समझा है और उन्होंने आश्वस्त करा है कि इसको संबंधित लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे। ये आंदोलन की एक निश्चित रूप से शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अभी हम एक प्रक्रिया और एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले हमने सोचा कि ज्ञापन दें, तो विद्यार्थियों ने ही इस चीज़ को बढ़ाया है। अगर इसकी जांच नहीं होती है या सरकार इस पे कोई कड़े कदम नहीं उठाती है, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी आगे और बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। आज मुझे लगता है कि करीबन 5 से 8 हज़ार बच्चे। अच्छा, मुख्य परीक्षा में देखिए, इस परीक्षा में वैसे 9 लाख विद्यार्थी बैठे थे और इन 9 लाख विद्यार्थियों में से 9,000 का चयन इसमें हुआ है और उसमें भी केवल टॉप 10 की लिस्ट अभी पता चली है। अगर और आगे लिस्ट पता चलती है तो हो सकता है कि और भी इस प्रकार के विद्यार्थी आगे मिले। निश्चित रूप से बच्चे इस चीज को लेकर ठगा हुआ सभी समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए साल भर एक तो मध्य प्रदेश में वैसे ही भर्तियां आती नहीं है, भर्तियां काफी लंबे समय के बाद आती है और विद्यार्थी 2 साल 4 साल 5 साल मेहनत करते हैं और उसके बाद अगर उनका चयन नहीं होता है और कोई फर्जी तरीके से या किसी भी तरीके से अगर चयन लेता है, तो विद्यार्थी निश्चित रूप से अपने आप को ठगा समझता है। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे मध्य प्रदेश में सिस्टम को सुधारने की बहुत जरूरत है।